हामा कहते हुए एकदम से पछाड़ खा करके उल्टे गिर गए। रोहिदास वहां चिल्लाता रहा हामा हामा करके, लेकिन रोहिदास की आवाज सुनने वाला वहां कोई श्री सुखदेव जी का आज रोहिदास जब पड़े हुए थे उस बगीचे में, इधर विश्वामित्र काशी में पहुंचे हैं। विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, विश्वामित्र जी चल गए ही काशी में पहुंचे जाई है, काशी में पहुंचे जाई है, गली गली में जाकर के मुनि रहे आवाज लगाई है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही विश्वामित्र ने आवाज लगाई, एक काशी के लोगों का जब भाग कपून बाग में आओ है, लला बाग में आओ है, लीला बबला को बतौनाए गए, किसी दिखाओ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज विश्वामित्र कहने लगे हैं, ए विश्वामित्र जी चल गए हैं काशी में पहुंचे जाई है, गली गली में जाकर के मुन रहे आवाज लगाई है, काशी के लोगों गजब भाव एक भूत बाग में आओ है, मैया बबुला को पतौनाए गए बिसियर डेढ़ से आओ है। आज जैसे ही आवाज पड़ी तारा रानी के कानों में, परीक्षित महाराज एकदम से तारा रानी, भोजन पूरा नहीं बन पाया था, उठ करके जब चलने लगी तो ब्राह्मणी कहने लगी, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो? तारा रानी बोली, भैया क्या तुम्हें पता नहीं, कोई ये आवाज लगा रहा है बाहर, अरे किसी का बेटा जो बगीचे में गया है उसे किसी काले सर्प ने काट लिया है। और मैया तुम्हें तो पता है कि इस सुबह सुबह मेरे बेटे के अलावा उस बगीचे में कोई नहीं गया। वो ब्राह्मणी कहने लगी, ये बात तो मुझे भी पता है कि तेरा बेटा ही गया है, लेकिन जब तू सारा भोजन नहीं बना देगी और तब तक तुझे यहाँ से जाने की आज्ञा। आज बेचारी बैठ गई और ये बात सत्य है परीक्षित महाराज कि पराधीन सपने सुख, बेचारी दूसरे के बंधन में थी। इधर उसको पता है कि मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया है, लेकिन जाने की आज्ञा नहीं। जैसे तैसे उसने भोजन बनाया, भोजन रही बनाई, मात की छाती गई तिथर्राई में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज उस तारा रानी ने जैसे तैसे भोजन को बना लिया और भोजन बनाने के बाद जब वो तारा रानी वहां से चली
भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये कैसे कैसे खेल दिखा रहा है मेरे साथ। एक दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान यरज एक मेरी, मोसी दुखिया से नाथ नजर क्यों फेरी। जैसे कपिला गाय बनी में आई सिंगनी भेजी, और जैसे दीना नाथ दशा भई मेरी। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित, आज बेचारी रोती हुई उस बगीचे में पहुंची है जहां पर देखा है कि उसका बेटा रोहितास परीक्षित महाराज मुंह के बल पड़ा हुआ था और जहर की वजह से उसका सारा शरीर